नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम मार्च, अप्रैल और मई मंथ के महत्वपूर्ण निधनों की चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत शिवन का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध फिल्में कौन सी थी? ऑप्शन डी सही है, सभी। इनके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। संगीत शिवन ने हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा में कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया। 65 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। इन्होंने प्रमुख फिल्मों का निर्देशन किया, उसमें अपना सपना, मनी मनी, जोर, क्या कूल हैं हम, यमला पगला दीवाना 2 जैसी फिल्में शामिल थी। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, सलाम बिन रज्जाक का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? लेखक, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता। इसका सही जवाब है ए, लेखक। रज्जाक 1941 में रायगढ़ जिले के पनवेल में जन्मे थे। इन्होंने अपने लेखन में सामाजिक संदेशों को प्रमुखता दी और आम लोगों के जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का उल्लेख किया। 2004 में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उनका लघु कहानी संग्रह शिकास्ता बूतों के दरमियान काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी प्रमुख उपन्यास क्या थे? ऑप्शन डी सही है, सभी। मून पैलेस, घोस्ट, द इन्वेंशन इनके प्रमुख उपन्यास थे। चलिए पॉल ऑस्टर के बारे में देख लेते हैं। पॉल ऑस्टर का जन्म 1947 में न्यू जर्सी के नेवार्क में हुआ था। ऑस्टर की दर्दनाक घटना, जिसमें उनके बगल में खड़े एक लड़के को बिजली गिरने से मौत हो गई, उनके जीवन को एक नई दिशा दी। पॉल ऑस्टर 30 से अधिक किताबें लिखी। उनका पहला संस्करण द इन्वेंशन ऑफ सॉलिट्यूड, जो उनके पिता की मृत्यु से संबंधित था। उनकी न्यूयॉर्क त्रयी में 3 किताबें शामिल हैं, सिटी ऑफ ग्लास, घोस्ट और द लॉक्ड रूम, जिन्होंने इनको बहुत ही व्यापक प्रसिद्धि दिलाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वी श्रीनिवास राव का निधन हो गया। वे क्या थे? राजनीतिज्ञ, लेखक, समाजसेवी। इसमें ऑप्शन ए सही है, राजनीतिज्ञ। चलिए इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। प्रसाद का जन्म 6 अगस्त 1947 को मैसूर के अशोकपुरम में हुआ था। 1974 में इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने कई पार्टियों में काम किया, जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उमा रमण का हाल ही में निधन हुआ। वे किस लिए प्रसिद्ध थी? वैज्ञानिक, लेखक, पार्श्व गायिका या समाज सेवी? इसका ऑप्शन सी सही है, वे पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर थी। चलिए उनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। उमा रमण का निधन 1 मई 2024 को हो गया। वे 69 वर्ष की थी। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत 1977 में फिल्म कृष्ण लीला में एक मोहन कन्नन मुरली गीत से की थी। उमा रमण ने इलैयाराजा के साथ कई यादगार गीतों में सहयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पत्रकार विनय वीर का निधन हो गया। वह किस हिंदी दैनिक का संपादन करते थे? अमर उजाला, दैनिक भास्कर, मिलाप या केसरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिलाप। चलिए विनय वीर के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। विनय वीर हिंदी मिलाप के संपादक थे। उनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और इस क्षेत्र में उनका नाम जाना जाता है। विनय वीर को 1991 में अपने पिता के निधन के बाद हिंदी दैनिक मिलाप के संपादन का कार्य संभाला। विनय वीर युद्धवीर और सीता युद्धवीर के पुत्र थे, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डी,
सीकर, अ बुक ऑफ मेमोरी और इनर वर्ल्ड। चलिए इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सुधीर कक्कड़ को भारतीय मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपने जीवन में 20 से अधिक गैर कथा और कथा साहित्य की रचना की। सुधीर कक्कड़ ने कामसूत्र का अनुवाद भी किया था और उन्होंने भारतीय समाज को पश्चिमी दुनिया के लिए व्याख्यायित करने में अपनी रुचि भी दिखाई थी। उन्होंने राजस्थान में बढ़ते हुए कई राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भी भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कर्नाटक कलाकार केजी जैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? संगीतज्ञ, लेखक, कवि या गायक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संगीतज्ञ। चलिए इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। केजी जैन एक भारतीय कर्नाटक संगीतकार, गायक और संगीत निर्देशक थे, जिनका जन्म 21 नवंबर 1934 को कोट्टायम, त्रावणकोर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्होंने अपने भाई केजी विजयन के साथ मिलकर जय विजय जोड़ी बनाई थी। इन्होंने अलाथूर भाइयों, चेम्बाई बैद्यनाथ भागवत और यम बाल मुरली कृष्णन जैसे कर्नाटक संगीत के महान गुरुओं से उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे? क्रिकेटर, लेखक, एक्टर या गायक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेटर थे। चलिए डेरेक अंडरवुड के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। डेरेक अंडरवुड एक महान इंग्लैंडी स्पिनर थे। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। विकेट लेने की क्षमता बहुत ही अधिक थी इन्होंने 286 टेस्ट मैचों में 297 विकेट झटके थे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उन्होंने 2009 में सम्मिलित होने का सम्मान प्राप्त किया था। ये बहुत ही बेहद सटीक गेंदबाज थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्रिटिश हिग्स किस लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिग्स बोसान पार्टिकल के लिए। चलिए इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। हिग्स बोसान का सिद्धांत इन्होंने 1964 ईस्वी में दिया था। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था 2013 में। इनके हिग्स बोसान पार्टिकल्स की खोज करने के लिए हिग्स फील्ड इन्हीं के नाम पे पड़ा है। हिग्स बोसान के सिद्धांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में एक फील्ड बनी हुई है जिसे हिग्स फील्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांगू रामसे का 7 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिनेमेटोग्राफी। चलिए गंगू रामसे के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। हॉरर फिल्मों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध फिल्में थी वीराना, पुराना मंदिर, बंद दरवाज़ा। इन्होंने जी टेलीविज़न के एक शो जो कि द जी हॉरर शो था, इसकी शुरुआत की थी। यह शो करीब 7 वर्षों तक चला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।